गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे, ये माँ सरस्वती से प्रार्थना। आइए आज पुनः फिर से एक बार आपके बीच में कक्षा अष्टम की उदिता पुस्तक लेकर के उपस्थित हूँ। पाठ 6 रहीम के दोहे। प्यारे बच्चों, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये हिंदी साहित्य के एक बहुत ही सम्मानित कवि हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनके कुछ दोहे, आइए इस दोहे को हम सभी पढ़ने का प्रयास करते हैं, तत्पश्चात भावार्थ देखने का प्रयास करेंगे। कि पहला दोहा इनका, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलय संचिबो, फूलय फलय अघाय। रहीमन अति ना कीजिए, गहि रही निज कान, सैजन अति फूलय तऊ, डार पात की हानि। अजलहि मिलाहि रहीम ज्यो, कियो आप सग चीर, अगबहि आपहु आप त्यों, सकल आँच की भीर। असंतत संपत्ति जानिके, सबको सब कुछ देत, दीन बंधु बिन दीन की, कौ रहीम सुधि लेत। रहीमन ऋषि को छाड़ी के, करो गरीबी भेष, अमीठी बोलो ना चैलो, सब तुम्हारी देश। अब बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमन आलस भजन में, विषय सुखै लपटाय, घास चरे पशु स्वाद तय, गुरुकुली लाए खाय। जो बड़न को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि, गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाही। जहि रहीम मन आपनो, कीन्हो चारु चकोर, निशिवासर लग्यो रहे, कृष्णचंद्र की ओर। प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं रहीमदास जी के दोहे का क्या भावार्थ है। प्यारे बच्चों, कि रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भावार्थ इसका है कि हे मनुष्य, एक साथ सब काम आप नहीं कर सकते, अर्थात सब काम आप एक साथ करेंगे तो सब साधे सब जाए। अगर एक साथ दो नाव पर पैर रखेंगे तो दोनों नाव पर नहीं बैठ पाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। अर्थात रहीमदास जी ये कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक बार में साधने से सारे काम नहीं हो सकते हैं और सारे काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए हे मनुष्य, एक एक काम करके, सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आप चलने का प्रयास करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि रहीमन मूलय सिंचिबो, फूलय फलय अघाय। अर्थात किस प्रकार से, जैसे रहीमन मूलय सिंचिबो, किसी पेड़ की एक टहनी को आप खूब जल देते रहिए, खूब सींचते रहिए, सींचते रहिए, फूलय फलय अघाय, परंतु उस वृक्ष की जड़ में जल मत दीजिए तो क्या वो वृक्ष हरा भरा रहेगा? वो वृक्ष सूख जाएगा। अर्थात वृक्ष की टहनी को नहीं सींचना चाहिए, अर्थात वृक्ष की जड़ को, पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तभी पेड़ हरा भरा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य कि एक साथ कभी काम नहीं करना चाहिए, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। वृक्ष की डाली को सींचने से अच्छा है कि वृक्ष की जड़ में
जल दिया जाए जिससे वृक्ष हरा भरा रहे। आइए अगला देखते हैं कि रहीमन अति ना कीजिए, रहीमन अति ना कीजिए, गही रहे निज कान, सैजन अति फूले तो डार पात की हानि। रहीमदास जी यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कहते हैं मनुष्य के लिए कि ए मनुष्य, अति मत कर। अति मतलब होता है अधिक, हद से ज़्यादा। अति मत कर, हद से ज़्यादा मत कार्य कर। आपकी 1 रोटी 2 रोटी खाने की क्षमता है और 4 रोटी 5 रोटी खाएंगे तो आपको क्या होगी? उल्टी हो जाएगी, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। रहीमदास जी वही कहते हैं कि रहीमन अति ना कीजिए, गही रहिए निज कान। अर्थात हद से ज़्यादा कोई काम करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है। कैसे कैसे दुष्परिणाम होता है कि सैजन अति फूले तऊ डार पात की हानि। सहजन, सहजन का एक वृक्ष होता है, वो सहजन जब फूल लेता है और उसमें फल आता है तो इतना फल ले लेता है, इतना अधिक फल ले लेता है कि अपनी क्षमता के से अधिक। तो क्या होता है उसका दुष्परिणाम कि उसकी सारी पत्तियां क्या होती हैं? डार पात की हानि। डार की भी हानि हो जाती है और पात की भी, पत्ते सारे गिर जाते हैं। कभी भी आप सहजन जब फलता हो तो उसे देखिए कि जब वो पूरा फल लग जाता है तो उसमें एक भी पत्ती नहीं रह जाती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों की अपने जितनी क्षमता है उस क्षमता से आगे मत बढ़िए, जितना करने की शक्ति है वही करिए, अन्यथा उसका दुष्परिणाम आपको मिलेगा। आइए अगला देखते हैं कि जलहि मिलहि रहीम ज्यों, कियो आप सग चीर, अग बहि आपहु आप त्यों, सकल आँच की भीर। यहाँ पर कितनी अच्छी बात रहीमदास जी कहते हैं कि जलहि मिलहि रहीम ज्यों, जैसे जल कियो आप सग चीर। चीर मीन्स होता है दूध। जैसे दूध में जल मिल जाने से जल क्या हो जाता है? दूध बन जाता है। जैसे दूध में जल मिलने से जल दूध बन जाता है, वैसे ही अग बहि आपहु आप त्यों। अग मतलब आग, आग में आप, आपहु आग में आप मिलेंगे तो आप भी आग बन जाएंगे। कि अग बहि आपहु आप त्यों, सकल आँच की भीर। जिस प्रकार से आपका शरीर आग में मिलेगा तो आपका शरीर भी क्या बन जाएगा? आग बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं दोहा कि संतति संपत्ति जानिकै, सबको सब कुछ देत, और दीन बंधु बिन दीन की, कौ रहीम सुधि लेत। संतत असंपत्ति, संतत संपत्ति। संतत मीन्स होता है प्यारे बच्चों, इसका भावार्थ ये हुआ कि जैसे किसी अमीर व्यक्ति के पास कोई बहुत सा धन है, कि संतत मतलब होता है संतान, वो बच्चे उसी को संपत्ति, संतति संपत्ति जान के सब कुछ देत, सबको सब कुछ देत। जिस व्यक्ति के पास धन ज़्यादा रहता है लोग उसी को धन देते हैं, सबको सब कुछ देत। जिसके पास सब कुछ रहता है लोग उसी को देते हैं। आपके पास 4 पैसे की आमदनी है तो लोग आपको उधार भी देने को तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गांव के लोग आपको उधार भी नहीं देंगे। आपके पास बल है तो बल समझिए आपकी लोग सेवा करेंगे। आपके पास धन है तो आपकी सेवा करेंगे। आपके पास कुछ नहीं है तो लोग आपको कुछ नहीं देंगे। वही कह रहे हैं कि दीन बंधु बिन दीन की, कौ रहीम सुधि लेत। जो दीन बंधु गरीब हैं उनकी सुधि
कोई नहीं लेता है। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि अमीर का साथ देता है, गरीब का नहीं देता है। अगर अमीर गरीब का साथ देने लगे तो भारत देश से ही नहीं, पूरी दुनिया से गरीबी दूर हो जाए। अमीर अमीर होता जा रहा है इसीलिए, और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको बताऊं कि जो इतनी ही लोगों के अंदर दया भाव होती तो गरीबों के भी रिश्तेदार होते हैं। वो रिश्तेदार चाहे तो अपने गरीब भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जहाँ पर अमीर होंगे वो अमीर के लेवल पर चलेंगे और गरीब गरीब के लेवल पर चलता है। तो आगे देखिए कि रहीमन ऋषि को छाड़ के करो गरीबी भेष, मीठी बोलो नए चलो सबई तुम्हारी देश। रहीमदास जी बहुत ही अच्छा कहते हैं कि ऋष मतलब क्रोध, क्रोध को छोड़ दो मनुष्य, ये मनुष्य क्रोध को छोड़ दो और छोड़ करके क्या करो, करो गरीबी भेष, अर्थात गरीबों की सहायता करो। और क्या करो, मीठी बोलो, अर्थात मीठी वाणी बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए ना, औरन को शीतल करे। अर्थात मीठी वाणी बोलिए, जिससे प्रेम से बोलिए, जिससे बात करें तो लगे कि उसके अंदर आपका अपनत्व है, ऐसी वाणी बोलिए। ना चलो और नम्रता से चलो, अकड़ करके मत चलो, अपनी बाह फुला करके ना चलो, सिर झुका करके चलो। सबे तुम्हारी देश, और सब आपकी प्रशंसा करेंगे, पूरा देश आपका हो जाएगा अगर ये कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हो कि क्रोध को छोड़ दो, गरीबों की सहायता करो, मीठी वाणी बोलो, प्यार से बोलो, नम्रता के साथ चलो। अगर ये सारे कार्य करते हो प्यारे बच्चों तो आपको पूरा देश अपना मानेगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। कितनी अच्छी बात यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि किसी से भी, अभी कहा ना कि मीठी वाणी बोलो, उसके आगे तुरंत कह रहे हैं कि अगर आप मीठी वाणी नहीं बोलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी किसी से, किसी मित्र से, किसी दोस्त से, किसी से भी आपके रिश्ते में खटास आ गई और बिगड़ गई बात तो लाख करो किन कोय, लाख प्रयास करने से फिर वो बात बनती नहीं है। कैसे, जैसे रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। जैसे रहीमन फाटे दूध को, दूध फट जाए तो उसको कितना भी मथो उससे मक्खन निकलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हम ये 6 दोहा आपको इसका भावार्थ बताए हैं। इस दोहे में को आप पढ़िए, समझिए, फिर मैं अगले दोहे से अगला वीडियो आपके बीच में लेकर के उपस्थित रहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे, ये माँ सरस्वती से प्रार्थना। आइए आज पुनः फिर से एक बार आपके बीच में कक्षा 8वीं की उदिता पुस्तक लेकर के उपस्थित हूँ। पाठ 6 रहीम के दोहे। प्यारे बच्चों, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये हिंदी साहित्य के एक बहुत ही सम्मानित कवि हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनके कुछ दोहे, आइए इस दोहे को हम सभी पढ़ने का प्रयास करते हैं, तत्पश्चात भावार्थ देखने का प्रयास करेंगे। कि पहला दोहा इनका, एक साधे सब सधे
सब साधे सब जाय, रहिमन मूलय संचिबो, फूलय फलय अघाय। रहिमन अति ना कीजिए, गहि रही निज कानि, सैजन अति फूलय तऊ, डार पात की हानि। अजलहि मिलाहि रहीम ज्यो, कियो आप सग चीर, अगबहि आपहु आप त्यों, सकल आँच की भीर। असंतत संपत्ति जानिके, सबको सब कुछ देत, दीन बंधु बिन दीन की, कौ रहीम सुधि लेत। रहीमन ऋषि को छाड़ी के, करो गरीबी भेष, अमीठी बोलो ना चैलो, सबे तुम्हारी देश। अब बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमन आलस भजन में, विषय सुखै लपटाय, घास चरे पशु स्वाद तय, गुरुकुली लाए खाय। जो बड़न को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि, गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाही। जहि रहीम मन आपनो, कीन्हो चारु चकोर, निशिवासर लग्यो रहे, कृष्ण चंद्र की ओर। प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं रहीमदास जी के दोहे का क्या भावार्थ है। प्यारे बच्चों, कि रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भावार्थ इसका है कि हे मनुष्य, एक साथ सब काम आप नहीं कर सकते, अर्थात सब काम आप एक साथ करेंगे तो सब साधे सब जाए। अगर एक साथ दो नाव पर पैर रखेंगे तो दोनों नाव पर नहीं बैठ पाएंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। अर्थात रहीमदास जी ये कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक बार में साधने से सारे काम नहीं हो सकते हैं और सारे काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए हे मनुष्य, एक एक काम करके सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आप चलने का प्रयास करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि रहीमन मूलय सिंचिबो, फूलय फलय अघाय। अर्थात किस प्रकार से, जैसे रहीमन मूलय सिंचिबो, किसी पेड़ की एक टहनी को आप खूब जल देते रहिए, खूब सींचते रहिए, सींचते रहिए, फूलय फलय अघाय, परंतु उस वृक्ष की जड़ में जल मत दीजिए तो क्या वो वृक्ष हरा भरा रहेगा? वो वृक्ष सूख जाएगा। अर्थात वृक्ष की टहनी को नहीं सींचना चाहिए, अर्थात वृक्ष की जड़ को, पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तभी पेड़ हरा भरा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य कि एक साथ कभी काम नहीं करना चाहिए, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। वृक्ष की डाली को सींचने से अच्छा है कि वृक्ष की जड़ में जल दिया जाए, जिससे वृक्ष हरा भरा रहे। आइए अगला देखते हैं कि रहीमन अति ना कीजिए, रहीमन अति ना कीजिए, गहि रहे निज कान, सैजन अति फूले तऊ, डार पात की हानि। रहीमदास जी यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कहते हैं मनुष्य के लिए कि ए मनुष्य, अति मत कर। अति मतलब होता है अधिक, हद से ज़्यादा। अति मत कर, हद से ज़्यादा मत कार्य कर। आपकी एक रोटी दो रोटी खाने की क्षमता है और 4 रोटी 5 रोटी खाएंगे तो आपको क्या होगी? उल्टी हो जाएगी, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। रहीमदास जी वही कहते हैं कि रहीमन अति ना कीजिए, गहि रहिए निज कान।
अर्थात हद से ज़्यादा कोई काम करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हो सकता है। कैसे कैसे दुष्परिणाम होता है कि सहजन अति फूले तऊ डार पात की हानि। सहजन, सहजन का एक वृक्ष होता है, वो सहजन जब फूल लेता है और उसमें फल आता है तो इतना फल ले लेता है, इतना अधिक फल ले लेता है कि अपनी क्षमता के से अधिक। तो क्या होता है उसका दुष्परिणाम कि उसकी सारी पत्तियां क्या होती हैं, डार पात की हानि, डार की भी हानि हो जाती है और पात की भी, पत्ते सारे गिर जाते हैं। कभी भी आप सहजन जब फलता हो तो उसे देखिए कि जब वो पूरा फल लग जाता है तो उसमें एक भी पत्ती नहीं रह जाती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों की अपने जितनी क्षमता है उस क्षमता से आगे मत बढ़िए, जितना करने की शक्ति है वही करिए, अन्यथा उसका दुष्परिणाम आपको मिलेगा। आइए अगला देखते हैं कि जलहि मिलहि रहीम ज्यों कियो आप सग चीर अग बहि आपहु आप त्यों सकल आँच की भीर। यहाँ पर कितनी अच्छी बात रहीमदास जी कहते हैं कि जलहि मिलहि रहीम ज्यों, जैसे जल कियो आप सग चीर, चीर मीन्स होता है दूध, जैसे दूध में जल मिल जाने से जल क्या हो जाता है, दूध बन जाता है। जैसे दूध में जल मिलने से जल दूध बन जाता है, वैसे ही अग बहि आपहु आप त्यो, अग मतलब आग, आग में आप, आपहु आग में आप मिलेंगे तो आप भी आग बन जाएंगे कि अग बहि आपहु आप त्यो सकल आँच की भीर। जिस प्रकार से आपका शरीर आग में मिलेगा तो आपका शरीर भी क्या बन जाएगा, आग बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं दोहा कि संतति संपत्ति जानिकै सबको सब कुछ देत और दीन बंधु बिन दीन की कौ रहीम सुधि लेत। संतत असंपत्ति, संतत संपत्ति, संतत मीन्स होता है प्यारे बच्चों, इसका भावार्थ ये हुआ कि जैसे किसी अमीर व्यक्ति के पास कोई बहुत सा धन है कि संतत, संतत मतलब होता है संतान, वो बच्चे उसी को संपत्ति, संतति संपत्ति जान के सब कुछ देत, सबको सब कुछ देत। जिस व्यक्ति के पास धन ज़्यादा रहता है लोग उसी को धन देते हैं, सबको सब कुछ देत। जिसके पास सब कुछ रहता है लोग उसी को देते हैं। आपके पास 4 पैसे की आमदनी है तो लोग आपको उधार भी देने को तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गांव के लोग आपको उधार भी नहीं देंगे। आपके पास बल है तो बल समझिए आपकी लोग सेवा करेंगे, आपके पास धन है तो आपकी सेवा करेंगे, आपके पास कुछ नहीं है तो लोग आपको कुछ नहीं देंगे। वही कह रहे हैं कि दीन बंधु बिन दीन की कौ रहीम सुधि लेत। जो दीन बंधु गरीब हैं उनकी सुधि कोई नहीं लेता है। प्यारे बच्चों कहने का तात्पर्य है कि अमीर का साथ देता है, गरीब का नहीं देता है। अगर अमीर गरीब का साथ देने लगे तो भारत देश से ही नहीं पूरी दुनिया से गरीबी दूर हो जाए। अमीर अमीर होता जा रहा है इसीलिए, और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। प्यारे बच्चों अभी मैं आपको बताऊं कि जो इतनी ही लोगों के अंदर दया भाव होती तो गरीबों के भी रिश्तेदार होते हैं। वो रिश्तेदार चाहे तो अपने गरीब भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जहाँ पर अमीर होंगे वो अमीर के लेवल पर चलेंगे और गरीब गरीब के लेवल पर चलता है।
तो आगे देखिए कि रहीमन ऋषि को छाड़ के करो गरीबी भेष, मीठी बोलो नए चलो सबे तुम्हारी देश। रहीमदास जी बहुत ही अच्छा कहते हैं कि ऋष मतलब क्रोध, क्रोध को छोड़ दो मनुष्य, ए मनुष्य क्रोध को छोड़ दो और छोड़ करके क्या करो, करो गरीबी भेष, अर्थात गरीबों की सहायता करो। और क्या करो, मीठी बोलो, अर्थात मीठी वाणी बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए ना, औरन को शीतल करे। अर्थात मीठी वाणी बोलिए, जिससे प्रेम से बोलिए, जिससे बात करें तो लगे कि उसके अंदर आपका अपनत्व है, ऐसी वाणी बोलिए। ना चलो और नम्रता से चलो, अकड़ करके मत चलो, अपनी बाह फुला करके ना चलो, सिर झुका करके चलो। सबे तुम्हारी देश, और सब आपकी प्रशंसा करेंगे, पूरा देश आपका हो जाएगा अगर ये कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हो कि क्रोध को छोड़ दो, गरीबों की सहायता करो, मीठी वाणी बोलो, प्यार से बोलो, नम्रता के साथ चलो। अगर ये सारे कार्य करते हो प्यारे बच्चों तो आपको पूरा देश अपना मानेगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। कितनी अच्छी बात यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि किसी से भी, अभी कहा ना कि मीठी वाणी बोलो, उसके आगे तुरंत कह रहे हैं कि अगर आप मीठी वाणी नहीं बोलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी किसी से, किसी मित्र से, किसी दोस्त से, किसी से भी आपके रिश्ते में खटास आ गई और बिगड़ गई बात तो लाख करो किन कोय, लाख प्रयास करने से फिर वो बात बनती नहीं है। कैसे, जैसे रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। जैसे रहीमन फाटे दूध को, दूध फट जाए तो उसको कितना भी मत हो, उससे मक्खन निकलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हम ये 6 दोहा आपको इसका भावार्थ बताए हैं। इस दोहे में को आप पढ़िए, समझिए, फिर मैं अगले दोहे से अगला वीडियो आपके बीच में लेकर के उपस्थित रहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।